हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी कि कौन से कर्म से कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये जो है मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊंगी, जो कि डॉक्टर मनमीत जी ने बहुत सारे रिसर्चों के बाद ये निकाला है कि उन्होंने आकाशीय रिकॉर्ड के माध्यम से ये पता किया है कि कौन से कर्मों के कारण कि किस मनुष्य ने कौन से कर्म करे थे जो इस जन्म में उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बीमारी हो रही है, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये आध्यात्म से हम पता लगा सकते हैं, हम आकाशीय रिकॉर्ड से पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमने कौन सा कर्म पिछले जन्म में किया था। जब बच्चा आता है तो अपने पिछला रिकॉर्ड लेके आता है। अगर आप ये आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके साथ साथ उसके कर्म भी साथ में आते हैं। आपके घर में हुआ तो आपसे रिलेटेड उसके कर्म होंगे ही होंगे, है ना कहीं अच्छे बुरे कर्म आपसे जुड़े होंगे, तभी आपके घर में उस बच्चे का जन्म हुआ है। तो बच्चा विकलांग क्यों है? कभी कभी किसी के घर में विकलांग बच्चे का जन्म हो जाता है। क्यों हुआ है बच्चा विकलांग? क्योंकि वो अपने साथ पिछली निगेटिविटी को लेके आया है, या फिर वो अपनी उसने कोई किसी तरह की कोई प्रतिज्ञा की थी, उसको उसने पूरा नहीं किया है, या अपने कर्माज जो भी अच्छे बुरे करे उनके हिसाब से वो जन्म लेता है, या कोई श्राप उसे मिला था, या उसने जो अपने कुल देवता होते हैं उनके लिए कोई वादा किया था और वो पूरा नहीं किया है। किसी तरह की मैनिफेस्ट हुई चीज़ें इस जन्म में आ जाती है ना। तो इस वजह से कोई भी बच्चा जब कष्ट में होता है, दुख में है, इसका मतलब उसके साथ पिछले जन्मों का रिकॉर्ड आया है। क्योंकि बच्चा जन्म से ही ऐसा क्यों है ना। तो इस जन्म में तो अभी तो उसने कोई कर्म ही नहीं किया है, तो पहले से ही ऐसा क्यों है? क्यों वो परेशानी में, क्यों वो दिक्कतों में है? तो वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण होता है। इन सब पर रिसर्च हुए हैं पिछले कई जन्मों के कर्मों के कारण ये सब बातें सामने आती हैं। इन सब की क्या दवा है? क्या इन सब का आध्यात्म में कुछ है जिससे ये सब चीज़ें सुधर सकती? हाँ, इससे हम इस परिस्थिति को जीने के लिए उस बच्चे को शक्ति मिल सकती है। उस बच्चे को इससे उसके जो कर्म ज़्यादा वो झेल रहा है उसको कम किया जा सकता है। आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी जो ऐसी चीज़ है जो उसके कर्मों को, कर्म बंधन को काट सकती है। उसके जो बुरे कर्मों का हिसाब किताब उसे कम कर सकती है। उसकी जो शक्ति, उसको इन परेशानियों को झेलने की शक्ति दे सकती है। इस तरह की चीज़ें से वो बच्चा ठीक होने की संभावना या परेशानी से कम उसको परेशानी हो सकती है ना। तो इस तरह से ये पिछले जन्मों का होता है जिसकी वजह से ये कम किया जा सकता है ना। आपने ये ज़रूर आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि आप पिछले जन्म के क्या कर्म लेके आए हैं, है ना। तो उससे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। अगर हाँ, अभी बताऊंगी बीमारियों के बारे में। अगर किसी की बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की कनेक्शन कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा तो माँ से रहता ही रहता है। अगर उसकी माँ को हील किया जाए तो बच्चा ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। तो क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगर बच्चे की माँ को हील किया जाए तो बच्चा ज़रूर से ज़रूर हील होने लगता है। ठीक है। जो भी चीज़ उस पे गुजर रही है बच्चे पे, तो वो माँ पे ज़रूर गुजरी होगी, इसीलिए बच्चे पे भी वो आई है। ईश्वर उस चीज़ को खुद ब खुद कम कर देते हैं उस बच्चे से जब माँ को हील किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जैसे कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैंसर की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि अगर पिछले जन्म में कोई बहुत ही बुरा उस इंसान के साथ हुआ है और उसको बहुत तकलीफ हुई है, वो बहुत गुस्से में था और उसने वो चीज़ अपने दिल में बांध के रख ली और कहा कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।
और मैं इससे मतलब उस परिस्थिति को इतना कठोरता से बांध के रखा और उस इंसान को इतने जिसने उसे तकलीफ दी है उसे इतना बांध के रखा कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इस तरह से मतलब फॉरगिव नहीं किया, उसे माफ़ नहीं किया। इस वजह से जो वो ब्लॉकेज जो पिछले जन्म की थी वो इस जन्म में ब्लॉकेज होके कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए इस जन्म का इसी जन्म में समाप्त कर दें, फॉरगिवनेस की फीलिंग रखें और हो पोनो पोनो प्रेयर का प्रयोग करें अपने जीवन में। बहुत फ़ायदे होंगे फ्रेंड्स, है ना। बच्चों को हाँ, एक पिछला रिकॉर्ड था। अभी मैं इस बारे में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम। इस जगत में जो भी कुछ होते पशु पक्षी मनुष्य जो भी है ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही जन्म लेते हैं इस जन्म में, है ना। आपने जितना किसी को अपमानित किया होगा, वादा तोड़ा होगा, पीड़ा दी होगी और उसे प्रताड़ित किया होगा, तो आपको ये सब सहन करना पड़ेगा दूसरे जन्म में, ठीक है। कुछ तो उसी जन्म में झेलना पड़ता है, लेकिन बाकी अगर कर्म बच जाते हैं तो वो अगला जन्म उसके लिए लेना ही होता है। कोई भी कर्म नहीं छोड़ता है। कर्म, बुरा कर्म या अच्छा कर्म छोड़ता ही नहीं है मनुष्य को, उसको झेलना पड़ता ही है, ठीक है। शरीर में कोई भी किसी भी तरह की अगर इंसान ने किसी की संपत्ति में कब्जा कर लिया है, उसकी संपत्ति से किसी को वंचित कर लिया, किसी को समाज में उसने अपमानित किया है दूसरे इंसान को, तो उसको दूसरे जन्म में वही सब मल्टीप्लाई होके मिलता है, ठीक है। उसे भी अपमानित होना ही पड़ता है, भले वो किसी और के जरिए हो अपमानित, लेकिन उसे भी उसी तरह से अपमानित होना पड़ता है। अच्छा, जैसे ये कर्म बंधन खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं है, बड़े बड़े साधु संतों के लिए भी है। जब तक उनके मनुष्य शरीर में वो हैं तब तक उनको अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। किसी पर्सन में अगर चूहे को, सांप को उसकी बिल बंद कर दी, उनको मारा, प्रताड़ित किया, तो उसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। उसे अस्थमा, क्योंकि अस्थमा में सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसे अस्थमा, भयानक अस्थमा का शिकार हो जाता है वो मनुष्य जो सांप और चूहों के बिल को बंद करता है, उनको प्रताड़ित करता है। ये रिसर्च हुआ है। पिछले जन्म में किसी ने, जैसे कोई सांप को मारता था या सपेरा टाइप का कोई इंसान था, तो उसको इस जन्म में अस्थमा के प्रॉब्लम, जब उसका पिछले जन्मों का रिकॉर्ड देखा गया तो इस जन्म में उसे भयानक अस्थमा की प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि किसी मनुष्य ने अगर किसी को जहरीले उपकरणों के द्वारा, जैसे कि सभी लोग आजकल जहरीले उपकरण जैसे मच्छर मारने की दवाई, यही कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, तो उनको अगले जन्म में सांप या बिच्छू का डंक पीड़ित करता ही करता है, ठीक है। दूसरों पर अत्याचार करना, उन्हें गुलाम बनाकर रखना, पिछले जन्म में जो भी ये सब किया होता है वो इस जन्म में मोटे मोटे उसके पैर हो जाते हैं, हाथी की तरह। बहुत सारी बीमारी इस तरह की हो जाती है जो हाथी की तरह पैर हो जाता है, तो वो झेलता है फिर इस तरह की बीमारी। अगर किसी ने किसी पे बहुत ज़्यादा ब्याज लगा के पैसा खाया, दूसरे को तकलीफ दी है, परेशान किया है, तो उसे तपेदिक की बीमारी होती है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है कर्मा, ठीक है। ये जो कर्म हम लोग करते हैं इन्हें बहुत ही सोच समझ के करें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी को परेशान ना करें। इस तरह के कर्मों से बचें, जिस चीज़ की कमी। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि जैसे हमें माफ़ी प्रार्थना हर रोज़ रात को ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी चीज़ में अगर आपको कमी महसूस हो रही है इस जन्म में, तो आप क्या करें, कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा होगा जिसकी वजह से हमें इस चीज़ की कमी हो रही है। हमने किसी को तकलीफ दी, दर्द दिया होगा, किसी से कोई चीज़ छीनी होगी, किसी को किसी तरह से प्रताड़ित किया हो, कुछ तो ऐसा कर्म होता है जिसकी वजह से हमें इस जन्म में उस चीज़ की कमी हो जाती है। तो हम माफ़ी प्रार्थना करें, कम से कम 21 दिन तक माफ़ी प्रार्थना करें, ताकि ताकि जो परेशानी हम झेल रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाए, पिछले जन्मों के जो कर्म करे हैं उनसे उनसे माफ़ी मिल जाए। और एक और तरीका ये है कि जिस चीज़ की कमी हो रही है उसी चीज़ का दान करें, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 क्या है,
अपने शरीर का अनादर न करें, नहीं तो शारीरिक प्रॉब्लम होंगी। इसलिए अपने शरीर का आदर करें, उसे अच्छे से रखें, साफ सुथरा रखें, ध्यान रखें, अपने स्वस्थ अच्छा खाना खाएं। इस तरह से अपने शरीर का भी आदर करें, ठीक है। नहीं तो शारीरिक प्रॉब्लम होंगी आपको, ठीक है। तो ये थी बहुत सारी परेशानियाँ। और भी इस तरह के कर्म जो होते हैं, जैसे कि जो जिसने अपने पार्टनर को धोखा दिया और किसी और के साथ रहने लगा, तो जब उसका पार्टनर उस चीज़ के लिए रोता है, तकलीफ में रहता है, उसे पता चलता है कि इसने मुझे धोखा दिया है, तो प्रकृति क्या करती है, वो सब लौटाती है फिर उसे। फिर वो अगला जन्म लेता है। और ये रिसर्च से पता चला है कि अगर किसी स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया, तो फिर उस उन दोनों का अगला जन्म हुआ, दोनों ने शादी की, तो क्या होता है, तो उस स्त्री का पति कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे वो फिर उसको पलट के उसको जवाब वही मिलता है कि वो भी उसे छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अगर किसी की बुराई, हाँ, अगर किसी की बुराई भी ना करें, जैसे चुगली करते हैं लोग, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो ऐसी बुराई बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो उनकी सारी निगेटिविटी, सारी बुराई आपके अंदर चली जाती है और आप उसके बुरे कर्म को काटने लगते हैं फिर, है ना। आपके शरीर में वो सारी बुराइयां समाने लगती है और आपको दर्द और दुख होने लगता है। इसलिए किसी की बुराई ना करें। स्त्री का अपने पति को धोखा देकर भाग जाना, और वह स्त्री अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से, ये भी रिसर्च किया गया है, वह स्त्री अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से रहती है और उसका पति दूसरी शादी नहीं करता है, वो तड़पता रहता है उसकी याद में, तो वो अगले जन्म में फिर वो उसका पति और वो दोनों जन्म लेते हैं, दोनों शादी करते हैं, फिर उसका पति भी सेम उसके साथ वैसे, ये विधवा होने का कर्म है ये। वो भी फिर वो विधवा का जीवन जीती है, वो उसे वो मृत्यु उसकी मृत्यु हो जाती है और वो विधवा का जीवन जीती है। तो ये भी एक कर्म बंधन होता है, जिस वजह से स्त्री विधवा हो जाती है ना। एक व्यक्ति पिछले जन्म में फौजी था, लेकिन इस जन्म में उसकी फौजी था, और बहुत सारे लोगों को, फौजी इंसान का धर्म होता है, उसको सिखाया जाता है, वो देश सेवा करता है, तो उसको उसको तो करना ही है अपने देश की रक्षा। तो इस वजह से वो काफ़ी सारे लोगों को मारता भी है ना। तो बहुत सारी स्त्रियों की उस वक्त दर्द जो है उसके लिए बुरा कर्म बन जाता है, जो कि वो दूसरा जन्म लेता है और स्त्री बन के लेता है फिर। और तब उसका पति उसको उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वह फिर विधवा का जीवन जीता, क्योंकि उन स्त्रियों की उसे बददुआ लगती है कि पति के गुजरने का दर्द क्या होता है। ये सब कर्मों का खेल है फ्रेंड्स। तो इस तरह के कर्म बंधन बन जाते हैं। अगर किसी तरह से कोई आर्मी में है, तो उन्हें अपने कर्मों का जो हम माफ़ी प्रार्थना करते हैं, उन्हें ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस मिली है, जॉब मिली है, वो तो हमें करनी ही करनी है। लेकिन उसके बावजूद हमें अध्यात्म की तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे बुरे कर्म समाप्त हो जाए, हमारे दुख दर्द तकलीफ समाप्त हो जाए और आगे के जीवन में कोई कष्ट ना मिले, ठीक है। और अभी हमें इन चीज़ों का ज्ञान हुआ है, लेकिन पिछले कई जन्मों में भी अगर हमसे कोई पाप कर्म हुए होंगे, कोई तकलीफ हमने किसी को दी होगी, उसके लिए भी माफ़ी प्रार्थना जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हर रोज़ आप किसी एक टॉपिक में 21 डेज तक माफ़ी प्रार्थना करें, फिर दूसरे टॉपिक में माफ़ी प्रार्थना करें, ऐसे ऐसे करके जिस चीज़ की कमी है उसके लिए माफ़ी प्रार्थना करें। क्योंकि किसी न किसी कर्म की वजह से हमें वो कमी हमारे जीवन में है। तो इस तरह से माफ़ी प्रार्थना करें और अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन सुख में बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो कि अपनी लाइफ में आपको सुधार लाने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थी। इससे हमारे पिछले कई जन्मों के पाप कर्म भी समाप्त होंगे। इस जन्म में हम पाप कर्म नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से चलेंगे आगे और दूसरों को सुख भी देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।